अभी आप लोग जितने भी बैठे हो ऐसे करो, एक हाथ से ऐसे करो। ये गणपति को बहुत प्रिय मुद्रा है, ये मोदक मुद्रा है। क्या मुद्रा? जब मंदिर जाओ ने तो अगर हाथ में कोई प्रसाद हो नहीं चढ़ा सको, जरूर प्रसाद लेके ही जाना, खाली हाथ जाना ही नहीं। अगर किसी कारण अर्जेंट में जाना पड़ गया, उस समय गणपति के सामने ऐसे करोगे तो प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये मोदक मुद्रा है, यानी मैं भाव से आपको मोदक अर्पित कर रहा हूँ। ये मुद्रा का नाम क्या है? यानी आपके हाथ में लड्डू हो तो आप क्या करते? तो ऐसे ही समझो कि हाथ में लड्डू है, फिर ऐसे करके मंदिर में ऐसे कर देना, ऐसे ही लेके नहीं आ जाना मुद्रा करके। हाँ, ज्यादा होशियार बने, ऐसे ऐसे करके दिखाया ना, फिर हाँ प्रसाद हो गया, घर लेगा, छोड़ देना। क्या मुद्रा है? मोदक मुद्रा। हाँ, ये देखो, अटिया बैठ अटे कटे घुस्यो अटे बैठ, हाँ अटे बैठ। करंट नहीं आवे, फोन आई गयो, करंट नहीं आवे ना। देखो बच्चा कितना भक्ति कर रहा है। चलो अभी 3 बार हम सभी प्रतिकूलता नष्ट हो, अनुकूलता प्राप्त हो, ऐसे अमावस्या के दिन गणपति महाराज को प्रार्थना करके ये मंत्र सुन रहे हैं। ये मंत्र YouTube में ही है, आप कभी भी इसको निकाल के भी सुन सकते हो, और इसको अलग से भी हम शॉर्ट्स में डाल देंगे। अपने सभी प्रतिकूलताओं को नष्ट करके अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम ये गजानन जी महाराज का मंत्र है। इसको मोदक मुद्रा ऐसे करके सुनने से बहुत लाभ होता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणाधिपतये एकदंताय लंबोदराय हेरंबाय नालिकेर प्रियाय मोदक भक्षणाय मम अभीष्ट फलम देहि प्रतिकूलम में नश्यतु अनुकूलम में वशमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणाधिपतये एकदंताय लंबोदराय हेरंबाय नालिकेर प्रियाय मोदक भक्षणाय मम अभीष्ट फलम देहि प्रतिकूलम में नश्यतु अनुकूलम में वसमानय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणाधिपतये एकदंताय लंबोदराय हेरंबाय नालिकेर प्रियाय मोदक भक्षणाय मम अभीष्ट फलम देहि प्रतिकूलम में नश्यतो अनुकूलम में वसमानय स्वाहा। इस मंत्र को सुन के गणेश जी के चरण में ये मोदक अर्पित कर रहे हैं, ऐसे भाव करके ऐसे छोड़ देना और प्रणाम कर। गजानन जी महाराज की कृपा बनी रहे। ये मंत्र में हमने ये बोला, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणाधिपतये, गणों के अधिपति, एकदंताय लंबोदराय, हेरंब यानी हस्ती मुख वाले, हाथी के मुख वाले, नालिकेर प्रियाय, जिनको नारियल अति पसंद हो, नारियल प्रिय लगता हो, मोदक भक्षणाय, मोदक का भक्षण करने वाले, मम अभीष्ट फलम देहि, मेरे मन की इच्छा को फलित करो, प्रतिकूलम में नश्यतु, मेरे जितने भी विघ्न आ रहे हैं, प्रतिकूलताएं हो रहे हैं, उन सब का नाश करो, अनुकूलम में वसमानय स्वाहा, अनुकूल कार्यों को वश में करो, कार्यों को अनुकूल करो और सभी कार्यों को सिद्ध करके मेरे कार्यों को मेरे वश में करिए। ऐसे हमने अमावास में, ये दुर्लभ मंत्र है, ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा महाराज। आप पुस्तक ढूंढोगे, आप सोचोगे मैं किताब देख के पढ़ लूंगा, ये किताब वाला मंत्र नहीं है, गुरु वाला मंत्र है। क्या मंत्र है? ये किताब वाले चीजें नहीं है, गुरु के मुख की चीजें हैं। उसको सुना, क्या मंत्र सुना? ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणाधिपतये एकदंताय लंबोदराय हेरंबाय नालिकेर प्रियाय मोदक भक्षणाय मम अभीष्ट फलम देहि प्रतिकूलम में नश्यतु अनुकूलम में वसमानय स्वाहा। अनुकूलता को वश में करना। किसको? तो आज इस मंत्र से 3 आहुति भी देंगे हवन में। अमावस्या है, हवन में इस मंत्र को बोल के 3 आहुति देंगे तो सभी प्रतिकूल चीजें क्या हो जाएगी? अनुकूल हो जाएगी। तो ऐसे महामंत्र को सुन के अब
अमावस्या किन किन विशेष दिनों में मानी जाती है? देखो, होली पूर्णिमा को आती है, दिवाली अमावस्या को आती है। तो ये दिवाली में किस देवी की पूजा करते हैं? लक्ष्मी। तो यानी क्या हुआ? अमावस्या के दिन लक्ष्मी की पूजा विशेष। तो अभी हम लक्ष्मी का दिव्य कवच करेंगे। क्या करेंगे? लक्ष्मी का दिव्य कवच। कौन लक्ष्मी पुत्र बनना चाहते हैं? तो लक्ष्मी पुत्र बनने के लिए दिव्य कवच करना है। क्या करना है? लक्ष्मी पुत्री। आप सबको लक्ष्मी मुद्रा करना, ऐसे करना। ये लक्ष्मी मुद्रा, ये मुद्रा लक्ष्मी मुद्रा, ये मुद्रा कुबेर मुद्रा। कभी भी दोनों मुद्रा साथ में करना। थोड़ी देर ये 2 उंगली नीचे लीजिए, इनको अंदर लीजिए, 3 उंगली को ऊपर पकड़िए, बस ये 3 ऊपर पकड़ लिया, ये 2 नीचे रख लिया। इससे कुबेर प्रसन्न होते हैं। और ऐसे करें जब भी कष्ट हो, दरिद्रता परेशान कर रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, काम रुक रहा हो, उस समय में ये करना। ये गुरु की कृपा है। इसको करने से बड़ा चमत्कार है। क्या है? बड़ा चमत्कार। इतना चमत्कार नहीं हो तो इतने लाख लोग YouTube में जुड़ते क्या? ये मुद्राओं में ही चमत्कार है। मैंने कहा ना, शरीर का अंग हार्डवेयर है, प्राण शक्ति सॉफ्टवेयर है, अंदर की नाड़ियां वायर है। उसको स्विच ऑन करने का तरीका ये मुद्रा है। जैसे लाइट को चलाना हो, जलाना हो, तो क्या चलाएंगे? स्विच ऑन करेंगे कि नहीं? है मुद्रा स्विच ऑन करने का तरीका है। ये मुद्रा कर लिया, विभिन्न मुद्रा विभिन्न शक्ति देती है। ये कुबेर मुद्रा मैंने बोला ना, ये क्या मुद्रा है? कभी भी कुबेर मुद्रा और लक्ष्मी मुद्रा अमावस पूनम के दिन 5-5 मिनट करना ही चाहिए। उस दिन ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसे करे कुबेर मुद्रा। ये देखो, ये सब संगीतकार दिन दिहाड़ी काम करते हैं, लेकिन ये बराबर करते रहेंगे तो इनको चमत्कार दिख के आएगा। अचानक इनको पैसा बढ़ने लगेगा। शायद मैं ही दे दूं, कैसे भी हो सकता है। हाँ, वो कैसे होगा नहीं बोल सकते, लेकिन ये काम करता है, ऐसे काम करता है। ऐसे रखो कुबेर मुद्रा, ऐसे किया लक्ष्मी मुद्रा। आवाज सबको बराबर आ रही है? ऐसे कमेंट में सबने बता दिया। हमारे बच्चे बड़े प्यारे बच्चे हैं। अभी भी कमेंट आया खूब आ रहा है। अभी भी रुक दो मुझे। इस बहाने मैंने आज फोन हाथ में उठा के पढ़ा। नैरोबी केन्या अफ्रीका से उस्माता कुंभारना, नैरोबी केन्या अफ्रीका, गुजरात जामनगर से साउंड अच्छे से आ रहा है। रेखा दोषी बेन कह रही है, कविता साई बच्ची कह रही है शिमला से, आपके दर्शन भी हो रहे हैं मेरी बच्ची, तुझे दर्शन देने ही मेरा ये जन्म हुआ है। और राकेश चौधरी देहरादून से, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है उनको। और हाँ जी गुरुदेव, अभी तो बहुत फास्ट में जैसे ही बोलता हूँ ना, इन लोगों को उत्साह बढ़ जाता है। जैसे ही बोलो उत्साह बढ़ जाए। मेरा नाम लो उल्लासनगर से, नैरोबी केन्या से, अक्षय भंडारी दुबई से, आवाज बराबर आ रही है। अभी देखो कितना बड़ करते, कितना कमेंट कर रहे। मंडावा से रवि में, हाँ बहुत आ रहा साउंड। अरुण कुमार नायक, दीपक जैन, श्वेता, पंकज कुमार रवि। चलो अभी साउंड नहीं है, बच्चों के साथ थोड़ा करें, आनंद लें। विजय काष्टे भी कर रहा है मैसेज। कई दिनों से विजय काष्टे दिखा नहीं है, क्या बात है। साक्षी न्यू दिल्ली, नासिक से अनिल कदम, बबीता शर्मा, विदिशा, राम निवास दिल्ली से, सीमा नाग जयपुर से, देजाराम चेन्नई से देख रहा है, हैदराबाद कविता अग्रवाल,
लीजिए, अभी ये बहुत ज्यादा है। आप नाम बोलने के अच्छा बाद भी ज्यादा है। हैं? आप नाम बोलते हैं इसलिए और सब लोग और ज्यादा भेज रहे हैं। हाँ, और भेज हाँ, और बोलो क्या है। बच्चे हैं डॉक्टर सुनील कुटियाला, कीर्ति पाटिल मुंबई से, हिसार हरियाणा से, नवोदय कुमार प्रणाम कर रहा है, अभिजीत सिंह, कीर्ति कसेरा झालावाड़ से। अरे बहुत बच्चे प्यारे हैं। अभी देखिए ये मुद्रा करिए सब। अभी देखो, आप कमेंट मत करो, नीचे रख दो, मोबाइल को सामने रख के मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। लक्ष्मी मुद्रा करो बच्चों, ऐसे ही पकड़े रखो, आप ऐसे ही रखो। ये मुद्रा अपने गले के पास रहना चाहिए कभी भी, ऐसे गले को चिपक के नहीं, ऐसे आराम से। ज़्यादा ऐसे ऐसे करने लगो हाथ दुखेगा। आराम से ऐसे, आराम से सीधा। ये अंगूठे को ऐसे नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, अंगूठा ऐसा करते हैं, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं, सीधा। उंगलियां सीधी रहें वही मुद्रा है। मुद्रा का महत्व है उंगलियां सीधी रहेगी आकाश की ओर, उसी को मुद्रा कहते हैं। हमने उत्तर बोधि मुद्रा उस दिन बताया ना, करो उत्तर बोधि मुद्रा। बस ये उंगलियां सीधी रहे ना, इससे बहुत फायदा है। दुनिया का पैसा वाला कोई भी आदमी हो ये मुद्रा करता है, समझ गए ना। क्योंकि खाली बैठे बैठे ऐसे, कभी भी खाली बैठो ये करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन देखोगे कि बादशाह बन गए हो। उस दिन अपने गांव में भंडारा करो, मंदिर बनाओ, सेवा करो, उसमें कल्याण होगा। खाली ले लेके बैठ जाओगे, उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो चलो अभी ऐसे ही पकड़े रखो, लक्ष्मी मुद्रा करो। इतने लोग तो आ गए सुनने, मेरे सब आ गए, भक्त पहुंच गए। बोलो, हे महालक्ष्मी माँ, हे महालक्ष्मी माँ, मुझ पर मुझ पर आपकी आपकी कृपा कृपा बनी रहे। बनी रहे। लक्ष्मी कवच के श्रवण से लक्ष्मी कवच के श्रवण से आपका आशीर्वाद आपका आशीर्वाद मुझे मिले। मुझे मिले। अभी सावधान रहना, कोई बीच में कमेंट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं ये कवच पाठ खत्म करूंगा, किन किन के घर में लक्ष्मी प्रवेश कर रही है उनके घर में जोर से सुगंध आएगा। वो सुगंध को वो कमेंट में अपने नाम, गांव, मेरे घर में जोर से सुगंध आ रहा है, मेरे घर में जोर से चंदन का सुगंध आ रहा है, चमेली का सुगंध आ रहा है, मोगरे का सुगंध आ रहा है, गुलाब का सुगंध आ रहा है। जोर से आना एकदम, अभी कुछ नहीं हो और फिर आया हो, वही लोग अभी कमेंट करना कि मुझे जोर से सुगंध आ रहा है, लक्ष्मी मेरे घर में आ रही है। मैं जैसे ही लक्ष्मी माँ को प्रार्थना करूंगा, जितने लोग आप देख रहे हो आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करने लगेगी। उस समय घर में अचानक जोर से सुगंध आएगा, तुरंत आपको कमेंट करना है। जिन जिन को सुगंध आ रहा है वो कमेंट करें, समझ गए। वो बाद में पूछ लेना, अभी वो देख रहे हैं तो आ जाएगा, देख रहे हैं तो आ जाएगा। हाँ वो देखेंगे तो आएगा ना। चलो अभी कमेंट, सुगंध का कमेंट करना बच्चों, मेरे बच्चों। सुगंध जोर से आ रहा, अभी कोई सुगंध नहीं होना चाहिए घर में। अचानक सुगंध आना तो समझना लक्ष्मी अमावस्या में बड़ी चम चम करती खुशी खुशी आपके घर आ रही है। मैं तो देखो कोई भी प्रकार के लोभ लालच से ये नहीं दे रहा हूँ आशीर्वाद। ये आशीर्वाद तो भारत के घर घर में सनातन धर्म की शक्ति, सनातन धर्म की सिद्धि, सनातन धर्म का गर्व पहुंचे घर घर, बस एक ही मेरी इच्छा है। दो कमेंट बॉक्स खोला। चलो मुद्रा कर लिया। हाँ शांति से सुनो, आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो सीधे सुन रहे हो।
यूट्यूब में सुने उनका भाग्य से भी सामने बैठा, उसका भाग्य कौन सा ज्यादा आ गया, इतना बड़ा हो गया, देखो पुण्य। गुरु चरणों में बैठे हैं गुरुदेव। महालक्ष्मिया प्रवक्ष्यामि कवचम सर्व कामदम। महालक्ष्मी माता, मैं आपकी कवच को बोल रहा हूँ जो सर्व इच्छाओं को, कामनाओं को पूरी करने वाली है। सर्व कामदम, सर्व पाप प्रशमनम, सभी पापों का प्रशमन करने वाला। दुष्ट व्याधि विनाशनम, सभी दुष्ट व्याधियों का नाश करने वाला है। ग्रह पीड़ा प्रशमनम, सभी ग्रहों के पीड़ाओं का प्रशमन करने वाला। ग्रह अरिष्ट प्रभंजनम, सभी ग्रहों के अरिष्टों को, शत्रु भावों को समाप्त करने वाला। दुष्ट मृत्यु प्रशमनम, जो अकाल मृत्यु है, दुर्मृत्यु है, उसका नाश करने वाला। दुष्ट दारिद्र्य नाशनम, महालक्ष्मिया प्रवक्ष्यामि कवचम सर्व कामदम। सर्व पाप प्रशमनम, दुष्ट व्याधि विनाशनम, ग्रह पीड़ा प्रशमनम, ग्रह अरिष्ट प्रभंजनम, दुष्ट मृत्यु प्रशमनम, दुष्ट दारिद्र्य नाशनम। दुष्ट दारिद्र्य, एक दरिद्र साधारण दरिद्र होता है जिसको मेहनत करते ही आप नाश कर सकते हो। दुष्ट दारिद्र्य यानी कितना भी मेहनत करो तो जो दरिद्रता नहीं जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? दुष्ट दारिद्र्य। हाँ, वो दुष्ट दरिद्र है। देखो, दुष्ट लोग आप कितना भी करो, निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। दुष्ट लोगों का आप जाओ भाई, क्यों जाऊं? दुष्ट दारिद्र नाशनम, दुष्ट दारिद्र यानी कितना भी मेहनत किया, प्रयास किया, फिर भी नहीं जा रहा, वो दुष्ट दारिद्र। ये लक्ष्मी कवच सुनने से क्या हो जाता है? चला जाता है। पुत्र पौत्र प्रजननम, जिनको बच्चा नहीं, प्रजनन यानी जन्म लेना। पुत्र पौत्र प्रजननम यानी जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझड़े हैं। जिनको पुत्र है उस पुत्र को बच्चे नहीं हो रहे हैं। देखो कितना सुंदर है। पुत्र पौत्र प्रजननम, पुत्र होगा। अगर पुत्र को पुत्र नहीं है तो आपको पौत्र होगा। क्या होगा? पुत्र पौत्र प्रजननम, विवाह प्रदम इष्टदम, विवाह प्रदम इष्टदम, आपके इच्छा अनुसार कन्या या वर मिले इसको सुनने से। चोरारी हारी, चोर अरी, चोरारी यानी चोर यानी चोर, अरी यानी शत्रु, इन दोनों का नाश करने वाला। चोरारिहारी च जगदाम अखिलेप्सित कल्पकम, कल्पकम यानी कल्प वृक्ष, इप्सित यानी इच्छित, अखिलेप्सित यानी इस ब्रह्मांड में जो इच्छित करो उनको कल्प वृक्ष के समान देने वाला ये कवच है। क्या देगा? पुत्र पौत्र प्रजननम, विवाह प्रदमिष्टदम, चोरारिहारी च जगदाम अखिलेप्सित कल्पकम। अभी उनको बोला कमेंट नहीं करना, पूरा कवच सुनना। सबको बोला हुआ अभी कमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। अभी गुपचुप बैठ के पूरा कवच सुनना। मोबाइल में चित मत लगाइए, सुनने में चित लगाइए। उनको बोल रहा हूँ जो देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, उनको बोल रहा हूँ। सावदा नमना भूत्वा शृणुत्वम सुख सत्तम, अनेक जन्म संसिद्धि लभ्यम मुक्ति फलप्रदम, अनेक जन्मों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मुक्ति फल प्राप्त होता है। धन धान्य महाराज्य सर्व सौभाग्यदायकम, धन धान्य महाराज्य सर्व सौभाग्य देने वाला। सत्कृत स्मरण मात्रेन महालक्ष्मी प्रसीदति, खाली ये स्मरण करने मात्र से महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इस कवच का स्मरण करने से कौन प्रसन्न होती है? सकृत स्मरण मात्रेन महालक्ष्मी प्रसीदति, इसका स्मरण करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब आगे कवच सुनना है। इतनी देर कवच सुनने से क्या मिलता है ये सुना अपन ने। पुत्र पौत्र मिलते हैं, दुष्ट चोरों का नाश होता है, जन्म जन्मों की सिद्धि प्रकट हो जाती है, ग्रह पीड़ा निवारित हो जाती है, ग्रहों के दुष्ट भाव समाप्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु दुष्ट दारिद्र्य का नाश होता है, इच्छित विवाह होता है, सभी धरती में इच्छित काम सफल होता है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताओ मरा? बहुत हो गया ना। अभी सुनो। क्षीराब्धि मध्य, क्षीर समुद्र के मध्य में, क्षीराब्धि मध्य पद्मा नाम कानने,
कानन याने वन, पद्म कमल के वन में मणिमंडपे रत्न सिंहासने दिव्ये तन्मध्ये सुस्थिताम देवीं मनीषा जन सेविताम। मनीषा यानी बहुत बड़े विद्वान गुणी जनों से सेवित महालक्ष्मी क्षीराब्दी समुद्र के अंदर पद्म वन में मणिमंडप में रत्न सिंहासन में विराजमान है। कौन विराजमान है? महालक्ष्मी। और आज अमावस्या के दिन उसका नाम हम स्मरण करें, महालक्ष्मी। दिवाली तो जब आएगी जब आएगी, आज तेरी महिमा सुनी हमारे लिए, आज ही दिवाली। जय जय गुरुदेव, आपके मुख से सुनने को मिले। सुस्नादाम पुष्प सुरभि कुटिलाल कमंदकाम पूर्णेन्दु बिंब बदनाम। पूर्णेन्दु, पूर्ण इंदु यानी चंद्र, पूर्ण चंद्र की तरह वदन मुख वाली, अर्ध चंद्र ललाटिकाम आधा चांद की तरह ललाट वाली, इंदी वरेक्षणाम काम कोदंड ब्रुवमीश्वरीम। काम कोदंड यानी कामराज, कामदेव के हाथ में जो धनुर्बाण है धनुष, वैसे धनुष की तरह बोहों वाली काम कोदंड ब्रुवमीश्वरीम। ब्रुव यानी भ्रुकुटी, काम कोदंड ब्रुवमीश्वरीम। तिल प्रसव संस्पर्धि नासिकालंकृतां श्रियं कुंद कुट्मल दंतालिं बंदूकादर पल्लवां दर्पणाकार विमल कपोल विजयोज्ज्वलां रत्न ताडंग कलित कर्ण विदय सुंदरां मांगल्याभरणो भेदां कंबुकंठीं जगत्प्रियां दहरहारी मनोहारी कुचकुंभ विभूषितां रत्नांगदादि ललित करपद्म चतुष्टयां कमले च सुपत्राढ्ये यभं ददवीं वरं रोमराजि कलाचारु भुक्ननाभिदलोदरीं भक्तवत्स्र समुल्लभासी सुनितंबादि लक्षणां कांचन स्तंभ विभ्राजत वरजानूर शोभितां स्मरकाहलिगागर्भरारि जंगां हरिप्रियां कमटी भृष्ट सदृश बादाब्जां चंद्र सन्निभां पंकजोदर लावण्य सुंदरांग्रितलां श्रियं सर्वाभरण संयुक्तां सर्वलक्षण लक्षितां पितामह महाप्रीतां नित्यतृप्तां हरिप्रियां नित्यं कारुण्य ललितां कस्तूरी लेपिकांगिकां सर्वमंत्रमयीं लक्ष्मीं श्रुति शास्त्र स्वरूपिणीं परब्रह्ममयां देवीं पद्मनाभ कुटुंबिनीं एवं ध्यात्वा महालक्ष्मीं पठे तत् कवचं परं ध्यानम् एकं न्यञ्चदतीक्षमम् अपरं चाकुञ्च्य पदाम्बुजं मध्ये विष्टरपुण्डरीकमभयं विन्यस्तहस्ताम्बुजं त्वां पस्मेव निषेतु क्षीमनुलङ्कारकारुण्य कूलाङ्कस्पाराभाङ्गतरङ्गमम्ब मधुरं मुक्तं मुखं बिभृतिम् अथ कवचं महालक्ष्मी क्षीरः पातु ललाटं मम पंकजा कर्णे रक्षेत् रमा पातु नयने नलिनानया नासिकामबदादम्बा वासं वाग्रूपिणी मम तन्नावदातु जिह्वां श्रीरधरोष्टं हरिप्रिया कबुकं वातु वरदा कलं गन्धर्वसेविता भक्षकुक्षिं करोपायुं भृष्टमव्याद्रमा स्वयं कटीमूरुद्वयं जानुजंगम पातु रमा मम सर्वांगमिन्द्रियं प्राणान् पायादायासहारिणी सप्तनादुन् स्वयं चापि रक्तं शुक्लं मनो मम ज्ञानं बुद्धिं महोत्साहं सर्वं मे पातु पंकजा मया कृतं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं पातु सेन्दिरा ममायुरवतात् लक्ष्मी भार्यां पुत्रां च पुत्रिका मित्राणि पातु सततम् अखिलानि हरिप्रिया पादकं नाशयेत् लक्ष्मी महारिष्टं हरेत् रमा ममारिनाशनार्धाय मायां मृत्युं जयेत् बलं सर्वाभीष्टं तु मे दद्यात् पातु मां कमलालया य इदं कवचं दिव्यं रमाया प्रयतः पठेत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति सर्वरक्षां तु शाश्वतीं दीर्घायुष्मान् भवेन्नित्यं सर्वसौभाग्यकल्पकं सर्वज्ञ सर्वदर्शी च सुखदश्च शुभोज्ज्वल सुपुत्रो गोपति श्रीमान् भविष्यति न संशय तद्गृहेण भवेत् ब्रह्मन् दारिद्र्य दुरितादिगं
नाग्निना दह्यते गेहं न चोरात्यश्च पीड्यते भूतप्रेतपिशाचान्या संत्रस्ता यान्ति दूरतः लिखित्वा स्थापयेत्यत्र तत्र सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं नपमृत्युमवाप्नोति देहान्ते मुक्तिभाग् भवेत् आयुष्यं पौष्टिकं मेद्यं धान्यं तु स्वप्ननाशनम् प्रज्ञाकरं पवित्रं चतुर्भिक्षाग्नि विनाशनं सिद्धप्रसाद जननं महामृत्युप्रशान्तिदं महारोगज्वरहरं ब्रह्महत्यादिशोधनं महादप्रभमतं सैव पठितव्यं सुकार्दिभिः धनार्ति धनमाप्नोति विवाहार्ति लभेत् वतुं विद्यार्थी लभते विद्यां पुत्रार्थी गुणवत्सुतं राज्यार्थी राज्यमाप्नोति सत्यमुक्तं मया सुख एतत् देव्या प्रसादे न सुख कवचां तवान् कवचानुग्रहेणैव सर्वान् कावान् अपावस सर्वलक्षणसम्पन्नां लक्ष्मीं सर्वेश्वरेश्वरीं प्रपद्ये शरणं देवीं पद्मे भद्राक्षवल्लभाम् ओम ह्रीं क्लीं सौः श्रीयै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। अब एक कवच पाठ पूर्ण हो गया। अब आप कमेंट करो आपको क्या सुगंध आया। ये आप कमेंट करिए। घर में कपूर बहुत खुशबू आती है। हलवा की खुशबू आई। दीक्षा जैन को हलवा की खुशबू, दीक्षा जैन को हलवा की खुशबू आई। मोगरे का खुशबू आया। मुंबई से दीप्ति रावल, गुजरात से गुलाब की खुशबू आई, धूप की आई। बहुत इसको रोकते कैसे भाई? पढ़ना तो इसको रोकना कैसे? ऐसे पकड़ लेना। राजकोट महेशा कपूर की सुगंध आया। सुवर्णा पाटिल बड़ौदा गुजरात से हमारे घर में कपूर की खुशबू आ रही है। दीक्षित सुतार गुलाब की खुशबू आ रही है। सुमन सुतार, सबके घर में लक्ष्मी आ रही है। कावेरी संगले लिखे गुलाब की खुशबू और घी की भी आ रही है। और जैनेन्द्र वर्मा लिखे केवड़ा की खुशबू आई उत्तर प्रदेश बलिया से। वैभव जलान लिखे अर्चना अग्रवाल बीकानेर घी की खुशबू आई। देसाई गौरांग सूरत फलसाना से मेरे को फूल की खुशबू आई। सावित्री पालीवाल मुझे धूप की और हलवा की खुशबू आ रही है। इधर ही लगा दो माइक, बोल उसको। वो बंद करके गया। बबीता शर्मा को चंदन की खुशबू आई। राजेश कुमार बिहार से अमोद गुलाब की खुशबू आई है। उमा कंवर मुझे हलवा की खुशबू आई। सबको हलवा की कैसे खुशबू आई? साहिल और सुहानी को चंदन सुगंध हो रहा है ओडिशा से। तपस्विनी, प्रकाश चाजेड़, फणींद्र चाजेड़ को चंदन की खुशबू आई। राजेश कुमार को धूप की खुशबू आई। क्या आई? हेमंत नेमाड़े को अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। शिवानी पटेलिया को पान की खुशबू आई छिंदवाड़ा से। कोल्हापुर से आ रही है।
अनिल कदम नासिक से। माइक लाओ। नहीं, इनको सुने ना, सबको संगीत भी चलेगा। 1 मिनट कट करो। नीलेश वाल्मीकि बोल रहे मुझे खुशबू तो नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जोर से वाइब्रेशन हाथ में हो रहा है, बहुत भयंकर वाइब्रेशन आ रही है। अनुराग चंद्रमौर को मुंबई से धूप की खुशबू आ रही है। अनिरुद्ध ग्वालियर से 1 सेकंड के लिए धूप की खुशबू आई। विकास बियांडे को गुलाब की खुशबू आ गई। संतोष पाल सिंह राजस्थान कोटा से मोगरे के खुशबू आई। पटना रश्मि गुरुदेवा खुशबू आई सिद्धार्थ सिंह को। और निकिता पवार। आज लोग जितने भी हमारे यूट्यूब ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, उसमें भी आपको क्या क्या खुशबू आई उसमें सब व्हाट्सएप में मैसेज करो, ताकि मालूम पड़े कि आपको क्या खुशबू आई। व्हाट्सएप में मैसेज करिए। वेस्ट बंगाल से रिंकू, थोड़ा ऊंचा कर बेटा, हाँ थोड़ा नजदीक कर। वेस्ट बंगाल से रिंकू, गुलाब की हल्की खुशबू आई। महालक्ष्मी आशीर्वाद दे रही, दिख रही है मुझे, ऐसे दिख रही है। स्वाहा उषा देवी, धूप का खुशबू आया घर में। और उमंग को हल्की सी खुशबू आई है, उषा देवी को धूप का खुशबू। और शीतल वर्मा को तो पूरन पोली की खुशबू आ रही है। अरे माँ, आपके घर में पूरन पोली खाएगी लग रहा है। और हल्का हल्का गुलाब का खुशबू आ रहा है। उनका नाम है THB। अब THB का नाम समझे। कपूर की खुशबू सजना ठाकुर का आया। ऐसे लाखों का आ गया खुशबू। अब ऐसे पूरा पढ़ने बैठोगे, अगले जन्म में पढ़ना संभव है। दिनेश राजपूत को लखनऊ में हवन की खुशबू आई। और राजेश कुमार प्रयागराज उत्तर प्रदेश, धूप की खुशबू आई। उषा देवी को धूप की खुशबू आ रही है। शीतल भट्ट को मोगरे की चमेलीनी आवी छे। ऐसे लाखों आ गए कमेंट। सबके घर में आज कौन आ गई? जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हो उधर भी भेजो। और अपने अनुभव को अपने रिश्ते, परिवार, साथ के जो भी जानकार लोग हैं वहां तक ये अनुभव पहुंचाओ, ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि सनातन धर्म में सिद्धियां कितनी ताकतवर है। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है और ब्रह्मांड के कोने कोने में क्या हो रहा है। कपूर, ललित रति को कपूर गुगुल की सुगंध आ रही है। और सावित्री पालीवाल को, अभी इतना नहीं पढ़ पाएंगे, लीजिए रखिए। बच्चों, तुम सबका कल्याण हो, मंगल हो। अमावास में लक्ष्मी माँ का सुंदर हमने मंत्र सुना। क्या इन सबको जगाओ। इंसान तो जगी जाते हैं, इन सब संगीतकारों को भी जगाएं। बोल साचे दरबार की जय हो, बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवमुनि प्रवराचितलिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम रावण दर्प विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम।
सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिप्रवेशितलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ओम आचार्य जी कुछ जला लो, कुछ करो, धुआं करके पूरा पंडाल खराब मत करिए। सुर गुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिङ्गाष्टकम् इदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय बोलो विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। कहाँ कमेंट वाला फोन कहाँ है? कमेंट आ रहा है, लाओ। किसका फोन है? इसका है। देखो इन बंदरों के फोन में हाथ लगाने का आज ऐसा नौबत आया मेरे जीवन में। नौबत भी कैसी आई, अनीता होलकर। हाँ सब अभी आगे कर दिया क्या क्या? हाँ सब फटाफट। आंखों से पानी बहुत निकला, ऐसा एक मैसेज करें। आंखों से पानी निकला बहुत अच्छा है, क्योंकि मन का सब दुख निकल गया। आज से आनंद आनंद होना है, इसलिए से। और राहुल मनीष दिल्ली से, हमको भी हलवा की खुशबू आ रही है, पूरन पोली की खुशबू आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि कल भंडारे में दोपहर में हलवा बनवाएंगे, क्योंकि माँ संकेत दे रही है कि यहाँ हलवा बने। क्या बने? हलवा। नहीं तो वहां क्यों हलवा की खुशबू आ रही है? क्यों आ रही है? कावेरी पुरोहित महाराष्ट्र से मेरे हाथों में बहुत कंपन हो रहा है।
मीरा रॉय लिखती है गूगल धूप की खुशबू आ रही है। सौरभ टांटिया लिख रहा है मेरा बच्चा मिठाई की खुशबू आई गुरुदेव। आसिफाबाद से लिख रहे हैं, किधर से? आसिफाबाद। मंत्र यहाँ बोला गया और ब्रह्मांड के कोने कोने में खुशबू फैल रही है। दीपेश बादबा मुंबई से वाइब्रेशन इन हैंड। और प्रीति यादव हल्दी की खुशबू आ रही है गुरुदेव पटना से। कहाँ से? पटना। राहुल मनीष दिल्ली से हमको भी हलवा की खुशबू आ रही है। सीमा नाग लिख रही है हमको भी हलवा की खुशबू। ये हलवा का खुशबू नहीं है, यहाँ हलवा बनाना है, इसका संकेत आ रहा है। क्या आ रहा है? हलवा बनाना है। हाँ, लेकिन बना के भोग चढ़ाएंगे प्रभु को, आपको देने वाले नहीं। आप इतने खुश हो रहे हो, मैंने पहले ही बोला खुशी प्रभु भक्ति का आना, स्वार्थ के लिए आए वो पापी। लेकिन हलवा हलवा बोलते कितनी खुशी आई, गड़बड़ आया। इसलिए मैं बोला अब कल हलवा एक कटोरा बरी बनवा के प्रभु को चढ़वाऊंगा, बस उससे ज्यादा नहीं। प्रवीण चंद्र मेहता लिखे गुरुदेव मुझे आंख में पानी आया। बहुत अच्छा भैया, आंख में पानी आया, मन का सब दुख निकल जाएगा। जिसके आंख से पानी आती है प्रभु सबसे पहले उनको गले लगाने वाले हैं, प्रभु की कृपा। उषा राठौर अजमेर से लिखे धूप की खुशबू आ रही है जोर से। और बाल कृष्ण जलान बेंगलुरु से लिख रहे हैं लड्डू की खुशबू आ रही है। क्या खुशबू? लड्डू की। हाँ, लड्डू, क्योंकि लक्ष्मी माँ है। हलवा, लड्डू, पूरन पोली, ये सब खुशबू घर घर में आ रही है। अब हम सब यज्ञ की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यज्ञ नारायण भगवान की ओर। लड्डू की खुशबू, हल्दी की खुशबू, उमंग, बहुत तेज खुशबू आ रही है, बहुत तेज खुशबू आ रही है। अरे माँ आ गई तो क्या नहीं आएगा, सब आएगा। मेरे नाथ आ गए हैं। कौन आ गए? मेरे नाथ आ गए। तो अभी चलो माँ लक्ष्मी के 12 नाम सुनते हैं। कितने नाम? 12 नाम। इससे क्या होगा? दरिद्रता का नाश और मन को शांति और लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। कितने नाम? 12 नाम। कांत्या कांचन सन्निभाम हिमगिरि प्रज्ञैश्चतुर्भिर्गजैः हस्तोत्क्षिप्त हिरण्मयामृतकटैराश्रियमाणां श्रियं बिभ्राणां वरवज्जयुग्ममभयं हस्तै किरीटोज्ज्वलां क्षौमाभद्दनितम्बबिम्बललितां वन्दे अरविन्दस्थितां त्रैलोक्यपूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथात्मं सुस्थिरा कृष्णे तथा भवमयि स्थिरा ईश्वरी कमला लक्ष्मी छलमूर्ति हरिप्रिया पद्मा पद्मालया संपद्रमा श्री पद्मधारिणी द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मीं सम्पूज्य यः पठेत् स्थिरलक्ष्मी प्रवेत्तस्य पुत्रधाराभिः सह द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मीं सम्पूज्य यः पठेत् स्थिर लक्ष्मी। ये जो पढ़ता है सुनता है उसके घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐसी लक्ष्मी को प्रणाम करके अब एक माँ अष्ट लक्ष्मी को नमस्कार करके अब यज्ञ में जाएंगे। किनको नमस्कार करके? अष्ट लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? अष्ट लक्ष्मी। किनको चाहिए अष्ट लक्ष्मी? हाँ चलो तो अच्छे से बजाओ। देखो अष्ट लक्ष्मी हाथ ऊंचाने से नहीं आएगी, मेहनत करोगे तो लक्ष्मी खुद घर ढूंढ के आएगी। ऐसे फाटे हुए जीन्स पैंट पहनने का नौबत नहीं आएगा। फिर अच्छे कपड़े पहनोगे। अभी जो फटा हुआ पहनोगे फिर पहन नहीं पाओगे। अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनोगे। चलो बजाओ।
सुमनस बंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिनी वेदनुते पंकज भाषिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी सदा पालय माम्। ओम श्रीं श्री आदि लक्ष्म्यै नमः। अयि कलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणि मंत्र निवासिनि मंत्रनुते मंगलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्य लक्ष्मी सदा पालय माम्। ओम श्रीं श्री धान्य लक्ष्म्यै नमः। जय वर वर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते भव भयहारिणि पाप विमोचिनि जातु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्य लक्ष्मी सदा पालय माम्। ओम श्रीं श्री धैर्य लक्ष्म्यै नमः। जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये गद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारणि भागयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी सदा पालय माम्। ओम श्रीं श्री गजलक्ष्म्यै नमः। अयि गगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगण वारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वराभरगाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी सदा पालय माम्। ओम श्रीं श्री संतान लक्ष्मी नमः। जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुंकुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधारा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मी सदा पालय माम्। ओम श्रीं श्री विजय लक्ष्मी नमः।